मैं पकड़ लूँ? हाँ जाओ जाओ शुरू जाओ, मोबाइल पकड़ो उसको, माता के हाथ से पकड़ो। हाँ स्मिता जी को बुलाइए। वाह आप भी लगवा लीजिए। हमारे यही कार्यक्रम में और हमारे देश का बहुत आई ये जो है इन्होंने नाटक मंचन का आज से इस दिन से आप इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल, जय महामाई, जय करके आज के कलयुग में जहाँ हम नारी शक्ति का सम्मान भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही भूल गए हैं, हम नारियों में स्वयं भूल गए हैं। तो वहाँ पर शक्ति को फिर से जागृत करने में ये एक पहला कदम है इनका। मुझे बहुत अच्छा सराहनीय कदम इनका ये लगता है प्रतिभा जी का, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति है। और इतना बड़ा कदम उठाना आज के दौर में, खुल के ये चीज़ें करना, अपने इतिहास को, अपने वेद पुराणों की चीज़ों को लेकर के उसको एक कला के माध्यम से आपको समझाना, जिससे आपको देखने में आनंद भी आता है और आप वो चीज़ें भीतर अपने उतार भी पाते हो। ये वाकई में एक बहुत ही बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत सराहनीय कदम। और मुझे यहाँ आके प्रतिभा से भी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं आज ये चीज़ें जो हमने सिर्फ देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, आज हम इनको अपनी जीवन आंखों से उसको होते हुए देख पाएंगे। मुझे तो उस पल का जो है बहुत बेसब्री से इंतजार है। जय महाकाल, जय महामाई, सब आनंद होगा। ये आजकल के युवा और युवती को देखा जा रहा है कि मोबाइल और इस तरह की प्रवृत्ति में ज़्यादा वो लोग लीन हो गए हैं। इस तरह के कार्यक्रम का क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? इस तरह के कार्यक्रम का बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन ये असर तब पड़ेगा जब आप इसको लगातार निरंतरता के साथ इसको बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है आज हमने एक नाटक कर दिया, आज हमने माध्यम पे टीवी को समझाया, फिर पता चले हम भी गुम रह गए। हमें हार नहीं मानना है कि आज हमें 4 लोग देख रहे हैं कि 5 लोग देख रहे हैं। आज प्रतिभा को अकेले भी करना पड़े तो ओके, कौन देख रहा है? उसके भीतर की आत्मा, उसकी चेतना स्वरूप जो है वो तो देख रही है। तो एक दिन वही बाहर आएगी। जब हम भीतर से नहीं होंगे त्रिपूर्ण, तो बाहर कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और हाँ, इसका बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि निरंतरता बनाए रखिए। आप सब लोग भी सहयोग कीजिए, आज यहाँ कल कहीं, और हमें भी जब भी अवसर मिलेगा ऐसा कुछ, तो हम खुद भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं करवाना चाहेंगे। क्योंकि संतों के पास बहुत लोग आते हैं और उनकी सुनते हैं, तो इनके माध्यम से हमारी चीज़ें भी और मजबूत हो जाती हैं ना। तो आप बताएं, आप सचिव है कला मंडली का, तो आप बताएं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने गणमान्य अतिथि हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और हमारी अध्यक्षता भी हमारे साथ हैं स्मिता पराशर जी, जो खुद ही इस पूरे कला मंडी को संभालती हैं, संभालती हैं। मैं चाहूँगी कि उनका भी वो सब ले लें। और हमारे बीच अभी ज्योति कलर आईएएस जो है वो आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। एक बार तालियों से उनका भी स्वागत करें। तो ये मैडम आप बताएं, आप अध्यक्ष हैं संस्था की है, संस्था का क्या उद्देश्य है? क्या ये जो है फसलों पूर्ण कर तो सम्मानित राजन जी है, सेकंड साल और अभी आगे की कोशिश करेंगे। और हमारी संस्था की एक महत्वपूर्ण बात ये है, हम कंपैरिजन नहीं करते किसी से। हम कोशिश करते हैं कि वो जो 4 दिन या 3 दिन या 2 दिन हम कार्यक्रम करें, तो हम इतने प्रोग्राम करें। और बड़े आर्टिस्टों को तो सब लोग मौका देते हैं, पर कुछ ऐसे कलाकार हैं गाँव में या फिर बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे कलाकार हैं जिनको स्टेज नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश रहती है कि सबको हर साल, देखिए हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हम इतना कर सकते हैं, पर हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में। अभी हम साल में एक बार करते हैं,
और आप लोगों का साथ था, तो हमें साल में 2 या 3 बार भी फेस्टिवल करने से पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो कला है, जिससे हम ये मानते हैं कि कला से एक इंसान बनता है, आता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पर कला से एक आपका एक रूप उभरता है, आपके अंदर एक सहमता आती है, आपके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो जितने लोग हैं जो कला को बढ़ावा देते हैं, वो हमारे साथ जुड़े, और हम कोशिश करते रहेंगे और चाहेंगे कि ये क्रम जो है इसी तरह बढ़े। सुल्तान में है, एक डिपार्टमेंट से हैं। कला की जो है ये आपके अंदर कैसे जिज्ञासा पैदा हुई? मैं जिस परिवार से आता हूँ वो बहुत ही सफल परिवार है और यहाँ से बहुत ही मेरे पिताजी भी तकनीशी, मेरे चाचा भी तकनीशी, हिंदी की सेवा लेने में बहुत किया, और उसी वजह से मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। तो कला के लिए हमारी अभिरुचि रही, तो कितने घरों में काम किया, हिंदी में भी काम किया, कई गाने लिखे। और जब मैं सतवा जी से जुड़ा, सिराज जी से जुड़ा, यहाँ पर हम अवसर हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी में पहली बार मुलाकात हुई थी, और यूनिवर्सिटी हमेशा प्रमोट करती है टैलेंट्स को। ये कला मंत्री एक ऐसी संस्था है जो कला को करते प्रमोट, कला को तो प्रमोट करती है, बट ऐसे लोग को प्रमोट करती है जो हिडन है, जो छिपे हुए हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलता है, उनको दर्शक के सामने लाती है। हमने तो देखा है इतने सारे बच्चे जो अच्छे गायक हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे स्कल्पचर्स हैं, पेंटर्स हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। उनको लाना, ये कला मंत्री ऐसा ये प्रयास है कि ऐसे जो हिडन टैलेंट्स है उसको दर्शक के समाज के सामने लाए और उनकी प्रतिभाओं को निखारा है। तो ये बहुत ही बड़ा उनका पहल है, बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ तक हमारा योगदान की बात होती है, मैं दरवाज़ा खुला हुआ है, जब कभी आप बुलाएं या आप आएँ, बिल्कुल स्वागत है आपका। और जब आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊँगा। आप सारे बहुत बढ़िया, हमारे पास बहुत शुभकामनाएं जो आपका प्रोग्राम हो रहा है। विशेष करके आज दिन हमारे लिए आपके लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आपने कला को बढ़ाया है और इस दिशा में काम किया है। और हमेशा पैशन पर जीवित रखना चाहिए, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में हो या किसी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी पद पर हो। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपके अंदर अगर हुनर है उसको बढ़ाइए और समाज से एक अच्छा संगीत। आपने ठीक कहा फराते की, ये आदि के व्यक्तित्व की हार है, जो कला है उसको हम लोग बढ़ाएं और लोग बहुत। तो आज के युवाओं में और देखा जा रहा है कला की प्रति बहुत रुचि कम है, तो उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, रुचि कम नहीं है, ऐसी बात नहीं, रुचि है, लोगों को प्लेटफॉर्म्स की मिले। मॉडर्नाइजेशन हो गया है, यूट्यूब लोग जल्दी देखना चाहते हैं, उस क्षेत्र में स्टेज पर बैठ के देखना, ये कैसे लोग मैंने देखिए इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें क्या है, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। आप अफ्रीकन म्यूज़िक को भी सुनते हैं, आप अमेरिकन म्यूज़िक को भी सुनते हैं, आप रीजनल प्रोग्राम्स देखते हैं, हर चीज़ आपके हाथ में। तो वो बात आपकी सच है कि लोग के बहुत लंबा समय तक नहीं बैठते, अब पहले थिएटर पे 3 घंटा बैठते थे। आज वो कल्चर बदल गया है, आज लोग चाहते हैं चलो पॉज करते हैं फिर इसको देखेंगे। तो ये जो सुविधा हो गई है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आ रही है, नहीं छोटी छोटी चीज़ें जिसमें प्रासंगिकता ज़्यादा है, जो कुछ समाज को मैसेज दे रही है, अगर छोटा 5 मिनट का ही है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपील कर रहा है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी किसी से, एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो बता रहे थे कि साउथ कोरिया में और इवन यूएस में 5-5 मिनट के रील्स टाइप के डॉक्यूमेंट्री वो 3 घंटे तक के लिए लोग उसको देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वही कल्चर अब हमारे यहाँ आ रहा है, तो हमको चाहेंगे कि आप प्रतिभाओं को बताएं और हम लोग तक। दिल्ली का श्री राम सेंटर जो मंडी के गढ़ है, यहाँ से छोटे छोटे जो कलाकार की शुरुआत हुई, आज जो है कहा जाए कि भारत ही नहीं और जो विश्व पे उनका एक है। अभी हमारे साथ हैं
नाम तो ये खुद बताएंगे आप, लेकिन मैं इन मतलब ये सरनेम बताऊंगा। चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर हैं ये, तो ये आप बताएंगे। तो आप चार्ली चैपलिन आप कैसे बन गए आप? जय हिंद, थैंक्स श्री राम सेंटर एंड स्पेशली प्रतिभा सिंह मैम गुरु माता हैं, और सुमन कुमार साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं हमारे संगीत नाटक एकेडमी के। मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। विविधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जहां ऑल ओवर इंडिया से हम जैसे कलाकार, कल्पसुनी जो है वो स्केच आर्ट में है, मैं परफॉर्मिंग आर्ट में हूं, तो ये सारे कलाकार एक जगह मिल रहे हैं, बेहतर माहौल बन रहा है, कुछ करने का और कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो चार्ली चैपलिन द्वितीय के तौर पर पिछले 25 साल से जब विविधा की शुरुआत हुई थी उस वक्त से चार्ली चैपलिन बन के मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही मैं हांगकांग और मकाऊ से लौटा हूँ, वहाँ हमारे परफॉर्मेंस थे चार्ली चैपलिन का, हमने 5387वां लाइव शोज कंप्लीट किया वहाँ। तो मैं प्रतिभा सिंह मैम का धन्यवाद करता हूँ कि मैम आप गुरु माता ही नहीं एक मेंटोर हैं, हम लोगों को दिल्ली बुलाकर जिस तरीके का प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो हमारे कला से भी लोग रूबरू होंगे और इंडिया हंसेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये आपको मैं एक सेकंड में कहूँ कि कुछ चार्ली चैपलिन का एक कोई डायलॉग बोल के दिखाइए मुझे। बिल्कुल, डायलॉग्स तो चार्ली तो साइलेंट कैरेक्टर है, लेकिन मैं आंखों से जरूर बताना चाहूंगा, मेरे आंखों पे फोकस करेंगे। ये देखें, ये यस। तो आइए हम आपको चीफ गेस्ट तक लिए चलते हैं, हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। श्री राम सेंटर में होने जा रहा है, तो ये खुद अपने बारे में परिचय देंगी कि कला क्या है और यहाँ किस किस तरह का ये जो है मतलब कार्यक्रम होगा। तो आप बताइए कि मोनिता जी, आप मुजफ्फरपुर से चल के दिल्ली तक का यात्रा आपका जो कैसा रहा? यात्रा तो बहुत अच्छा रहा। ये प्रतिभा मैम जी जिनका भी इंटरव्यू चल रहा था, तो मैम ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो मेरा नाम मोनिता साहब हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बिहार से, और मैं एक कलाकार हूँ। बिहार की जो लोक कला है टिकुली कला, शायद आप लोगों ने सुना होगा टिकुली कला के बारे में। मिथिला कला तो सब लोग जानते हैं, लेकिन टिकुली कला भी बिहार की ही जो है पटना सिटी की एक पारंपरिक कला है। तो मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी। किसी NGO से जुड़ी है या ये संस्था से? मैं खुद ही करती हूँ। मैं भी श्री राम सेंटर में हूँ और यहाँ पर कला मंडली की प्रतिभा सिंह डायरेक्टर जी हैं हमारे साथ। तो ये संस्था के डायरेक्टर हैं, ये हमें संस्था के बारे में नमस्कार। मेरी संस्था कला मंडली थी आज अपने चरम सीमा पे है, और ये किसी का बात है कि हमारी कला मंडली का ज़्यादा धरोहर तो सबको हम अभिवेश करते हुए और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पूरे देश हमारे साथ करते में तब्दील होते हैं, एक परिवार का रूप होता है। जैसे पहले ये वस्तुता ही हमारा खुश होता है और हम इसी सत्ता के माहिर होते हैं। और जन्म यही है कि मानता यही है, जन्म इसी को लेते हुए बंद दिखाई देते जन्मी, और जिससे भूखराट की उपासना होती है। और हमारे सारे गुरुओं ने, चाहे वो कोई भी गुरु हो, हमारे सारे गुरुओं को नमन करते हुए आज की संध्या हमारे बीच है। और मैं माँ भारत की द्रौपदी गाथा के साथ आज इसका मंचन करने जा रही हूँ। आप सबों से प्रार्थना है। ये कला मंडली या कब से चला रही हैं ये संस्था? ये संस्था 2001 से काम कर रही है और हमने रजिस्टर्ड करवाया इसको, और ये हमारा 21 वर्षों का अनुभव है। और इसमें छोटे बच्चे से लेकर किन्नर समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिनकी आप प्रस्तुतियाँ देखेंगे। और हमारे बीच चित्र से लेकर नाटक से लेकर
लोक कलाकार जो मिट्टी की खुशबू को बिखेरेंगे और वो खुशबू पूरे संसार में बिखरी जाती है। टिकली आर्ट और जैसा दर्पण हमारे बीच हमारे आर्टिस्ट भी आज मौजूद हैं, मैं उन्हें भी सम्मानित करूंगी। और आज का कार्यक्रम दो चीज़ों में बटा हुआ है। महाभारत के प्रसंग से ही, अगर महाभारत में अगर खून खराबा ना होता तो आज हम पूरे विश्व को एक समेटे हुए होते, और विश्व ही हमारी धरा होती, वसुधैव ही हमारा कुटुंब होता। और हम रंगकर्मी, हमारे कलाकार इस चीज़ को हमेशा अपनाए हैं। बिना खून खराबा किए हुए वो मंच पे आते हैं और फिर दर्शक वंस मोर करता है, वो मर कर भी जी जाते हैं। तो ये मर कर जीने वाली कला के साथ साथ सबको जोड़ने वाली कला है। हम अपने बहुजन हिताय के लिए काम करते हैं और कला मंडली ऐसी संस्था, हमारे सभी परिवार के कई लोग हैं जिसमें इस कार्यक्रम में आप जब देखेंगी तो 15 तारीख का जो मंचन होना है उसमें सर्वप्रथम छोटे बच्चे गुरु वंदना से शुरू करेंगे, फिर शिव वंदना होगा जिसका कि हमारे बीच आरव आनंद है, उन्होंने इसकी परिकल्पना की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैंने जिनसे तालीम ली, हमारे गुरु पंडित बलराम लाल जी, नागेंद्र मोहिनी जी, जय किशन महाराज और पंडित बिरजू महाराज, ये सब हमारे अंदर समाहित हैं और मैं उन्हीं को नमन करते हुए आज की कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई हूँ। तो उन लोगों को प्रणाम। और ये कार्यक्रम समर्पित है उस देवी को भी जो महाभारत काल से जुड़ी और ऐसे प्रतिष्ठित मंच पे पद्म विभूषण तीजन बाई को मैं मातृ स्वरूप प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और डेडिकेट करती हूँ कला मंडली विविधा की प्रस्तुति के लिए। तो मैडम इसी सेंटर में जो श्री राम सेंटर को ही क्यों चुना आपने? श्री राम सेंटर एक ऐसा मंचन यहाँ पे होता है क्योंकि मंडी हाउस ही हमारा धरोहर है, एक तरह से कहिए हमारी सांसें बसती है मंडी हाउस। मंडी हाउस में कौन नहीं आया होगा जो विश्व के रंगमंच में अपनी प्रसिद्धि नहीं पाई होगी। और इसी कला ने, इसी मिट्टी ने हमें कर्म भूमि की तरह समझिए कि कर्म ही हमें बनाया। और हम चले थे एक सूटकेस में, उसने हमें कहाँ से कहाँ मतलब पहुंचाया, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। आज के आपके स्पेशल गेस्ट कौन कौन से? हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे लिए तो सभी स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि दर्शक भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने, लेकिन एक होता है कि हमारे अतिथिगण हमारे बीच बहुत सारे हैं। मैं बहुतों का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आज हमारे बीच IRS AP पुनिया जी, उसके बाद ज्योति कलश जी, फिर अनुभूति चतुर्वेदी, साहित्य की बहुत ही और मातृशक्ति की बहुत ही उत्कृष्ट महिला हैं, मातृशक्ति हैं। रानी पटेल जी हमारे बीच हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा से लेकर डॉक्टर तक मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम में वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। कलाकार तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हमारी 108 विद्या की जो आ रही हैं, उज्जैन से आ रही है माता जी से, माता श्री बोलते हैं हम लोग, सांभवी माता का आगमन होने वाला है। अब मैं उन्हीं के लिए अभी नीचे आई हूँ। आज की चीफ गेस्ट वही है। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।